जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के परसेंटेज चैप्टर का कुछ ऐसे प्रश्न करने वाला है जो कि आपको हर साल किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का इस वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपका बहुत ही फ़ायदा हो सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई संख्या है जिसमें हम 20% बढ़ा देते हैं तो हमें वह संख्या 240 प्राप्त होता है। मतलब अपने आप में कोई संख्या 100 रहा होगा और उसके बाद इसमें हम 20% वृद्धि कर देते हैं, मतलब 120% का मान हमारा ये दिया हुआ है। तो और 100% का मान पूछा गया है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बना के देखते हैं। मतलब अपने आप में वह संख्या कितना रहेगा, 100 रहा होगा और ये 20 इसमें वृद्धि कर दिया, मतलब 120%। 120% इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि करने से हमारा 240 प्राप्त होता है, इसलिए इजकल टू हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% इजकल टू 240/120 कर देंगे, इंटू हम 100 कर देंगे। अगर यहाँ से हम काटना चाहें तो इससे हम इसको 2 बार में काट सकते हैं। मतलब 100% का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुने 100, तो हमारा 200 इसका आंसर हो जाएगा। 200 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। तो 20% वृद्धि करने से हमारा कितना आंसर आएगा, तो 200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7200 के 33 सही 1/3 के 3 सही 1/4 के 17 सही 1/2 का मान पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बनाते देखते कितना आता है। 7200, तो 7200 लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया है 33 सही 1/3। तो हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि 33 सही 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। अब 3 सही 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 4 × 12 = 13, मतलब इंटू हम करके 13 हम इसको 400 लिख सकते हैं। 400 कैसे लिख सकते हैं, तो 13/4 आया था, परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे डबल जीरो लगाए हैं। फिर इसको हम 17 सही 1/2% को कितना लिख सकते हैं, तो 17 दूनी 34 1 35 और बट्टे हमारा 200 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज हटाए तो डबल जीरो यहाँ पे लगा दिए। अब देखते हैं इसको काट के कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट सकते हैं, फिर इसको 4 से हम काट सकते हैं एक बार में, फिर इसको 8 मतलब 18 बार में इसको हम काट सकते हैं। अब इसको हम कितना से काटे, तो अब इसको हम 3 से काटते हैं, तो 3 से ये हमारा जाएगा 6 बार में। अब फिर इसको हम 5 से काटते हैं, यहाँ 35 है तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 से काटेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर इसको 20 बार, 2 से 20 बार में, यहाँ पे इसको 2 से 3 बार में काट सकते हैं। अब ऊपर वाला को सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 13 सत्ते 91, 91 तिहाई हमारा कितना हो जाएगा, 273/20 हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे हमारा देखा जाए तो पॉइंट में आंसर दिया हो, इसलिए इसको हम काट के देखते हैं तो कितना आएगा। अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा आता है 13.65 हमारा आंसर आता है। कितना आता है हमारा, 13.65 हमारा आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। मतलब 7200 के 33 सही 1/3 के 3 सही 1/4 के 17 सही 1/2 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 13.65 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। मतलब 60 का हमारा 50%, 40 के हमारा 30% से कितना अधिक है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बना के देखते हैं कितना है। तो पहले 60 का हम 50% निकाल लेते हैं। 60 का 50/100 हो जाएगा, 60 का 50%, और 40 का हमारा 13%। 40 का 13% हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो ये 2 बार में और इससे ये 3 मतलब 30 हो जाएगा। मतलब 60 का हमारा 50% हमारा 30 आ गया और 40 का 30% निकालते हैं तो ये डबल जीरो से हमारा डबल जीरो कट जाएगा, 4 × 3 = 12, ये 12 है। मतलब 60 का 50% 30 आया है और 40 का 30% हमारा आया है 12।
अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमारा 18 है डिफरेंस। तो कितना यह ज़्यादा है, तो यह हमारा 18 ज़्यादा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको हम एक और शॉर्ट मेथड से आपको बतला देते हैं आपको ये कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए डबल जीरो इसको हम हटा देंगे, ये डबल जीरो हट जाएगा, मतलब 6 पंचे ये हमारा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो ये डबल जीरो हमारा कट जाएगा, मतलब 4 3 12, एक आ गया हमारा 12। अब यहाँ पे हमारा 18 का डिफरेंस है, मतलब कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर 18 हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा लॉन्ग मेथड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई हमारा दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 17 और 50% ज़्यादा है, मतलब अधिक है, तो पहले और दूसरे संख्या के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है, कितना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे तीन संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरा संख्या को हम मान लेते हैं 100 रहा होगा, तीसरा संख्या को अपने आप में हम मान लेते हैं 100 रहा होगा। और बोला गया है क्वेश्चन तीसरी संख्या से ये दोनों हमारा 17% और 50% अधिक है, तो एक हो जाएगा, इससे हमारा 17% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा 117%। और इससे हमारा ये ज़्यादा कितना है, 50%, ये हमारा हो जाएगा 150%। अब इस दोनों के हमारा मतलब रेशियो पूछा है, इस दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो हमारा क्या होगा। तो चलिए रेशियो देखते हैं कितना हो गया, मतलब 117 बटे हमारा 150। अगर इसको हम काटते हैं 3 बार में तो 39 बटे हमारा 50 आंसर आता है। अगर इसको हम रेशियो में लिखना चाहें तो 39 रेशियो हमारा कितना होगा, तो 39 रेशियो हमारा 50 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा सी में आंसर ये दिया हुआ है। आप सब में से बहुत बच्चे इस ऑप्शन को भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 39 रेशियो 50 है और यहाँ पे 15 रेशियो 39 है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब सी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में बोला गया था कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या के बीच का रेशियो पूछा गया था। हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए हैं, ठीक, और इससे हमारा ये 17% ज़्यादा है, मतलब ये 117 हो जाएगा। इससे हमारा ये 50% ज़्यादा है, मतलब ये 150 हो जाएगा। अब इसके और इसके दोनों के बीच हम रेशियो से हम पता कर लिए कि इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर कितना है, 39 रेशियो हमारा 15 आया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। एक्स की वेतन में 20% वृद्धि की जाती है, फिर उसके 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जिसके वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो लास्ट में उसका वेतन में क्या प्रभाव पड़ा होगा, मतलब कितना बढ़ा है या कितना घटा है, वही हमें परसेंटेज में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार करा चुका है। तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सक्सेसिव फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो सक्सेसिव फार्मूला होता है हमारा a + b + ab बाई हमारा 100, ये हमारा सक्सेसिव का फार्मूला होता है। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले से बनेगा। तो चलिए बना के देखते हैं। पहले हमारा है 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20 लिख लेते हैं। उसके बाद 20% की कमी की जाती है, मतलब घट रहा है, तो -20 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 20 - 20 और बाई हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 20 से हमारा ये 20 कट जाएगा। अब यहाँ से हमारा 400 हो जाएगा, माइनस में बट्टे हमारा 100। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो हम काट सकते हैं। आंसर हमारा -4 आया है, मतलब -4 का मतलब है कि उसका वेतन हमारा घटा है, मतलब कितना प्रतिशत, तो 4% का हमारा कमी हुआ है, 4% का हमारा कमी हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, 4% की कमी। किसका आंसर क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर। 5 लीटर का 8% कितना है। 5 लीटर का 8% यहाँ पे दिया गया है 2.4 ml, 400 ml, 10 ml और 8.4 ml।
यहाँ पर आपको एक बात गौर करने की ज़रूरत है, ये हमें लीटर में दिया हुआ है और आंसर हमें सभी ml मतलब मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000 मिलीमीटर, ये हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट करेंगे ml में। तो अब इसका हमारा 8% पूछा गया है, तो 5000 का हमारा 8% कितना हो जाएगा, तो 00 से ये कट जाएगा, 8 पंचे 40 मतलब 400 ml हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा आंसर, 400 ml हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। हम क्वेश्चन में क्या किए हैं, 5 लीटर का हमारा पूछा गया था, 8% कितना होगा, और हमें ऑप्शन में सब मिलीमीटर ml में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लीटर को हम ml में कन्वर्ट किए हैं, तो हमारा कितना हुआ है, 5000 ml आया है। अब इसका हम 8% निकाल दिए, जो कि हमारा 400 हमारा ml आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि 75 खिलौने में से 18 लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों की खिलौने का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि 75 खिलौना है, जिसमें से हमारा 18 लड़कों के लिए है, 18 हमारा लड़कों के लिए, और जो बचा वो हमारे लड़कियों के लिए है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया लड़कियों के जितने खिलौना उसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा। तो टोटल हमारा खिलौना कितना है, तो खिलौना हमारा टोटल हमारा 75 है। अब इसमें से हमारा कुछ बॉयज़ के लिए है और कुछ हमारा गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ के लिए हमारा कितना है, 18 हमारा लड़कों के लिए है, तो 18, और गर्ल्स के लिए कितना है, तो 18 में से अगर 75 को हम घटाते हैं, 18 में से 75 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा 57 के आसपास आएगा। कितना आया, 57 आया है। मतलब गर्ल्स का हमारा 57 खिलौना हो गया, और बॉयज़ के पास हमारा 18 खिलौना हो गया। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, गर्ल्स के पास कितना है, तो 57 है गर्ल्स के पास, 57, और टोटल कितना है, टोटल हमारा 75 दिया हुआ है, 75 इंटू हम 100 कर लेंगे, इंटू 100। अब 25 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में और ये हमारा 4 बार में। अब इसको हम काटते हैं तो ये हमारा 29 बार में कटता है। अब 29 इंटू 4 हमारा कितना होता है, तो 29 इंटू 4 हमारा होता है 76, मतलब 76% इसका आंसर हो जाएगा। मतलब लड़कियों के पास जो खिलौने हैं उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका 76 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 76% इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि a का 15% b के 25% के बराबर है तो a अनुपात b ज्ञात करें। a का 15% और b का हमारा 25% आपस में दोनों बराबर हैं, तो दोनों का हमारा a और b का हमारा अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो a का कितना बोला गया है, a का हमारा 15%, तो a का हमारा 15% हो जाएगा, 15% इजकल टू कितना है, b के 25% के बराबर है, तो b का हमारा 25% हो जाएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत ये कट गया। अब ए b को अगर हम इधर लाना चाहें तो a बाई हमारा b हो जाएगा, और 15 को इधर हम लाना चाहें तो कितना हो जाएगा, 25 बाई हमारा 15 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, तो काटेंगे तो हमारा ये 5 से 3 बार में और ये 5 बार में, मतलब a रेशियो हमारा b कितना आ गया, तो 5/3, 5/3 को हम 5/3 लिख सकते हैं। तो कितना आया हमारा आंसर, 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 5/3। मतलब a का 15% b के 25% के बराबर है, तो a अनुपात b का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5/3, जो कि इसका आंसर सी में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% घट जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई घनाभ है जिसका लंबाई हमारा 20% पहले बढ़ जाता है, फिर चौड़ाई हमारा 30% बढ़ जाता है, और ऊंचाई में बोला है कि 50% घट जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे L, B और H लिख लेते हैं।
लंबाई हमारा 20% बढ़ा है, लंबाई हमारा 20% हो गया। 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, तो 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। मतलब लंबाई पहले हमारा 5 रहा होगा और 1 बढ़ा है, मतलब 5 रेशियो हमारा 6 हो गया। अब चौड़ाई के ऊपर आता है, मतलब बी के ऊपर। तो बी हमारा बोला गया है 30% बढ़ जाता है, 30%। तो 30% को लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। मतलब पहले हमारा चौड़ाई 10 रहा होगा और 3 बढ़ गया, मतलब हमारा 13 हो गया। 10 रेशियो हमारा 13 हो गया। अब हम ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई बोला गया है 50% हमारा घट जाता है। ऊंचाई जो है हमारा 50% घट जाता है। तो माइनस हम 50% लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि घट रहा है तो हमारा घटेगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में मतलब, और यहाँ पे माइनस होगा। कोई इसका ऊंचाई पहले 2 रहा होगा और 1 अब घट गया, मतलब 2 रेशियो हमारा 1 आ गया। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10, 50 और ये 2, मतलब 100 आ गया। और रेशियो हमारा आ गया 13। 13 छक कितना होता है, 13 छक हमारा 78 होता है। तो हमारा 78 हो जाएगा। 78 मतलब हमारा आयतन पहले 100 रहा होगा, अब हमारा 78 हो गया, मतलब हमारा आयतन घट रहा है। तो कितना घट रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, तो हमारा 22 का डिफरेंस है शायद। हाँ, 22 का डिफरेंस है। कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर इंटू हम 100 कर लेते हैं। और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे आयतन घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना आया, 22% की हमारा कमी हो रहा है। 22% का हमारा कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22% कमी हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।